ठीक है, इसको सॉल्व करो और फोटो भेजो जल्दी से। इसको ट्राई कर सकते हो या मैं करके बताऊं? कर सकते हैं सर। ठीक। निमिषा ऐसे ही बताओ कैसे करोगी। सर इसको लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, और कोई टेक्निक? और इसमें हम लोग रूट निकाल सकते हैं इसका। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यूज डाल के देखेंगे। किसको क्या डालेंगे? यहाँ लिखा है ना विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो तुमने जो लॉन्ग मेथड बोला है वो वही कैंसिल हो गया। लॉन्ग मेथड वी कांट यूज हियर, है ना। उसके अलावा कोई और मेथड यूज करना है, किसी को पता है? यस सर। बताओ। सर इसका फैक्टराइज करेंगे जीएक्स का। हाँ तो बताओ, मतलब क्या लिखूं मैं इधर? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। हाँ। और फिर एक्स स्क्वायर नीचे, 6x स्क्वायर। इसका फैक्टराइज करेंगे सर। फैक्टराइज में इक्वल टू कुछ लिखते हैं ना पहले। gx इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग? gx इक्वल टू 0 लेते हैं ना। अब फैक्टराइज बताओ कैसे करेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए? एक्स स्क्वायर हम्म माइनस 2x एक्स गुड। प्लस x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे भी x माइनस 2 है ना, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे निमिषा बताओ। निमिषा आर यू देयर, सर या सो गई? यस सर। सो गई? नो सर। तो बताओ अब क्या करेंगे। सर अब यहाँ पे अब यहाँ पे तो मुझे भी पता है, उसके बाद बताओ। मानसी बताओ। सर क्या है? सर कौन, पॉलिनोमियल्स सोनाली? का जीरो निकालेंगे। यहाँ सोनाली पे चांदनी इसका दो कौन? वैल्यू हुआ सर। सर हाँ, क्या क्या नाली आएगा? x इक्वल टू एक -1 आएगा, है ना। वन। हाँ नहीं वन और 1 और एक 2। 1 एंड x दोनों इक्वल आएगा। टू 2, चलो गुड। अब क्या करेंगे इसके बाद, सोनाली बताओ। दोनों का वैल्यू डाल के चेक करेंगे तो एक है बार ना, वन का एक बार टू का। px हाँ या फिर p1, है ना। p1 इक्वल टू कितना आ रहा है ना। अब डाल के देखो कितना आ रहा है, कोई भी बताओ मुझे करके जल्दी से। यस। जीरो आएगा सर। आ गया ना 0, यस और सर अगर जीरो हम है। p2 रखेंगे तो 0 आया। नो सर। 2 रखने से नहीं आ रहा। यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 4 द 16 इंटू 2 माइनस 8 6 द 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2 32 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 50। 30 42 44, ये आ तो रहा है आगे बिल्कुल अच्छे सर से। आगे। आगे। तो निमिषा तुम्हारा क्यों नहीं आया? सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। टेकन सर। Find A and B, okay, so that the
पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी as x minus 1 and x plus 3 as factors. निमिषा बताओ इसमें अपना दिमाग लगा के इसमें क्या करना चाहिए हमें, पहले पढ़ लो क्वेश्चन आराम से। सर यहाँ पे हम लोग जब पहले तो x का वैल्यू 1 डाल के देखेंगे, फिर वहां पे हम a और b में क्या डालेंगे ताकि 1 वैल्यू आए x का, वो देखेंगे। ठीक है, सब लोग ट्राई करो, देखते हैं पहले कौन आंसर लाता है बिना बुक बुक में कहीं रेफर किए। किसी का हुआ? सर A आया 3 और B आया 15। ए 3 और बी आया 15। देखो इससे ए हमारा आ गया -12 प्लस बी, इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे, है ना। इसके तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, किसी से भी कर सकते हैं। 9 इंटू -12 प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 12, 12 9 सा 108 माइनस और क्या है प्लस 9b माइनस बी हो जाएगा 8b इक्वल टू 12, और उस साइड लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा -8b इक्वल टू यहाँ क्या -108 -12 ना, 12 20 मतलब 120 आ गया, और वहां से इधर 8 आ जाएगा ना। 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, तो बी तुम्हारा 15 आया ना, सही है, गुड। और ए इक्वल टू हमने लिख चुका है पहले, ए इक्वल टू क्या था -12 प्लस बी, है ना। ए इक्वल टू -12 प्लस बी हमारा 15 आ चुका है, मतलब कि 3, है ना, सही है, गुड। मानसी का सही हो गया, निमिषा तुम्हारा भी यही आया ना, नो सर। गुड, यस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर करें। सोनाली चांदनी तुम लोग आया? यस हैं? चांदी नहीं है। तो सोनाली का आया? Yes, ओके ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हैं, इजी हैं, यही सब क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फाइंड ए एंड बी so that the polynomial x cube plus 10x square plus ax plus b is exactly divisible by x minus 1 as well as x minus 2। इसको बताओ मानसी कैसे करेंगे? सर पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकाल के। निमिषा तुम बताओ। x का 2 वैल्यू आएगा, 1 और 2। सर ठीक है वही निमिषा x तुम का बताओ। एक वैल्यू 1 डालेंगे और एक बार 2 डालेंगे, अच्छा फिर उसके बाद जो दोनों इक्वेशन बनेगा उससे हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। चलो इसको पी एक्स ले लेते हैं, है ना। तो पहले हम क्या लेंगे, पी ऑफ 1 निकालेंगे ना। 1 क्यूब प्लस यस 10 प्लस ए प्लस बी, ये आएगा ना, शुड बी इक्वल टू 0, है ना। या फिर 10 प्लस 1 तो 11 हो गया, 11 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, अंदर सही है। यस
प्लस ए इंटू टू प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 टू टू जा 4, 40 हो जाएगा, प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2a प्लस बी को अगर एक साइड रखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -48। और यहाँ पे क्या है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू -11। इसको सॉल्व करो, इससे a और b की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगा। करके रखो, आंसर बताना नहीं है अभी, ठीक है, बस डन बोल देना, जो इसका भी हो जाएगा। क्या हुआ किसी का? हेलो। डूइंग। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाला। सर बी हाँ, आया 26 और ए आया -37। बताना नहीं था आंसर, खाली बोलना था कि हो गया। ठीक है, और किसी का हुआ? ये है ना तुम्हारा, मानसी, A26 B -37। यस सर। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू -11 का मतलब वी कैन राइट a इक्वल टू -11 माइनस बी, है ना। उसको यहाँ पे बस रिप्लेस कर देते हैं, 2 इंटू ए का जो वैल्यू है यहाँ पे डाल देंगे, प्लस बी इक्वल टू -48। ये क्या हो जाएगा, 11 टू जा 22, -22 -2b, और प्लस बी इक्वल टू -48। या फिर हम क्या ले सकते हैं, -2b और प्लस बी कितना हो गया, -b, उसको उस साइड ले जाओ तो b हो जाएगा, और 48 को इस साइड लाएंगे तो 48 -22 हो गया, इक्वल टू 8 में से 2 गया 6, 2, b इक्वल 26 आ रहा है। सर आप उल्टा लिख गलती से दिए, उल्टा बी बोल आया था 26, है। ए आया -37। तुमने ये जो बताया मैंने वही लिखा, तुमने बोला ही उल्टा। नहीं sir, हम ये बी बी, बोले थे 26। अच्छा, तो हो सकता है वहां से यहाँ तक आने में कम्युनिकेशन में कुछ चेंज हो गया, और रास्ता लंबा है ना उधर सर से। हाँ, यहाँ पे जो 2a प्लस बी है, तो यहाँ पे हम a प्लस बी में डायरेक्ट ब्रैकेट में -11 नहीं लिख सकते हैं? इस ब्रैकेट में हमारे a प्लस बी कहाँ है, यहाँ पे 2a प्लस बी है ना। उसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें, एक मिनट, तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू -48। अब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो आ जाएगा -11। ठीक है, a -11 इक्वल टू -48, या फिर a इक्वल टू -48 प्लस 11, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, -37। ऐसे कर सकते ओके सर। पर हम हैं। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं डाल सकते का वैल्यू? कहीं भी डाल सकते हो, तुम्हारा आंसर तो वही बनेगा ना। बहुत सारा तरीका है, किसी से भी तुम्हारा आंसर मतलब सेम आना चाहिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो पहला इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू -22, है ना। अब इससे, ये फर्स्ट इक्वेशन से अगर सेकंड को हम माइनस करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा ना, और ये -b हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b और -b कितना हो गया, b हो गया, b इक्वल टू -22 प्लस 48, आ जाएगा 26। तो बहुत सारा तरीका है इसका, तो कैसे भी कर सकते हो, बस सब में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी? तो उसमें 2 नो से सर। इंटू क्यों करेंगे? है, मतलब 2 से इंटू इसलिए करेंगे क्योंकि किसी एक को बराबर करना है, या तो ये बी और ये बी को बराबर करने के लिए माइनस कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम किसी को भी एक इक्वेशन को ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो दूसरे इक्वेशन में कोई ना कोई एक बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तुम्हारा तो बी इसमें तो सेम है, अगर क्यों नहीं होता, नहीं? हाँ यहाँ पर बी भी सेम है इसलिए नहीं करना है, पर मैंने टेक्निक बताया कि कहीं पे नहीं होगा तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस ढंग से, है ना, ताकि तुम्हारा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अगर कोई भी एक मैच नहीं कर रहा है, मान लो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो हमें उससे किसी से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट कोई एक मैच हो दोनों इक्वेशन में, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी एक ए या बी का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है,
ओके, Yes. स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर देते हैं। इस सबको फिर रिवाइज करना। इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 as x plus 2 as a factor and leaves a remainder 4 when divided by x minus 2, find a and b। देखो, इसको कर सकते हो तुम लोग? यस सर। ठीक है, ट्राई करो। जो नहीं कर सकते हैं वो भी ट्राई करो, कम से कम सोचो पहले 5 मिनट्स। इसमें दो कंडीशंस दिए हुए हैं ना, दो हिंट है इसमें। एक तो है x प्लस 2 एक फैक्टर है, और दूसरा हिंट क्या है, लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, मतलब दो इक्वेशन इसमें भी बनेंगी, आप सोचो। सर आ गया। निमिषा, तुम्हारा आया? सर ए और बी का वैल्यू नहीं आया अभी तक, लेकिन इक्वेशन बन गया। बताओ क्या क्या क्वेश्चन आया तुम्हारा? एक आया -8a नहीं, प्लस स्टार्ट 4b कैसे किया? इक्वल्स टू 8। सबसे स्टार्ट पहले पर ही क्या लिखा? मैंने -2 x के वैल्यू में डाला। मतलब p ऑफ -2 हाँ इक्वल टू -8a। नहीं, इक्वल टू पहले क्या लेंगे, जीरो लिया या कुछ और लिया? नहीं, 0 लिया। ओके, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया -8a हम्म, प्लस 4b ओके। -8 हम्म, इक्वल्स टू 0। ओके, उसके दिस बाद implies हम्म, -8a प्लस 4b इक्वल्स टू 8। ओके, यहाँ तो 4 ऐसे ही कॉमन ले सकते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 2 जा 8 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा, है ना, तो छोटा करना है ना पहले हमें। इसको ले लो, चलो 2a ले लो माइनस b इक्वल टू -2 है ना, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड क्या आएगा? सेकेंड वाले में 2 को x की जगह पे रखा और इक्वल्स टू 0 की जगह p लास्ट में ऑफ 4 लिखा। ओके, ठीक है, गुड। इसमें क्या आया? इसमें आया 8a प्लस 4b -4 इक्वल्स टू 4। -4 8a प्लस 4b -4 इक्वल्स टू 4। -4 इक्वल टू 4, तो ये इधर लेके नहीं लिख सकते 8? हाँ, फिर उसके बाद मतलब 8 लिखा। 8a प्लस 4b इक्वल टू 8, यहाँ भी 4 कॉमन ले सकते हैं, 8। 2a है ना, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा ना, प्लस b इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन आया मानसी। नहीं सर। 2a माइनस b इक्वल टू -2 इस टाइप से आया है, तुमने बड़ा वाला से किया? हम बड़ा वाला सीखे। ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर तुम्हारा क्या आया ए और बी का, बताओ। बी आया 2 और ए आया 1/8। 1/8 ए का वैल्यू? ए का वैल्यू 1/8। देखो, इस दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सीधे प्लस, क्योंकि -b और प्लस भी है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4a इक्वल टू 0।
या फिर a इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, और अगर b निकालना है तो देखो अब इसमें डाल देंगे 2a माइनस बी इक्वल टू -2 था, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, -b इक्वल टू -2 या फिर b इक्वल टू 2। तो b तो तुम्हारा सही है, a गलत है। ठीक है मानसी। सर 0 था, हम उधर ले जाके 1/8 रहने दिए, वो मल्टीप्लाई होगा सर ताकि तो ए 0 का हो जाता। वैल्यू कैसे आया? क्या a का वैल्यू सर कैसे 0 आया, ही है वो। 4a इक्वल टू 0 है ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, मतलब क्या 4 इंटू ए ना, तो 4 उस साइड जाएगा तो 0 डिवाइड बाई हाँ 4 नहीं हो जाएगा। हाँ हमारा दो इक्वेशन आ गया ना, एक तो ये वाला था, तो ये हमने छोटा कर दिया ताकि गलती का चांस कम हो जाएगा अपने आप, है ना, छोटा इसीलिए करते हैं, नहीं तो बड़े से भी आ जाएगा, बट बड़ा क्यों रखना है जब छोटा करके कर सकते हैं। सोनाली तुम्हारा क्या हाल है, हो यस रहा है? सर 2a प्लस b कहाँ से लाए हैं? 2a+b कौन सा, ये वाला 2a+b, ये वाला इक्वेशन था ना, 8a+4b -4 इक्वल टू 4, या फिर 8a+4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 वहां चला गया तो 8 हो गया। यहाँ पे 2 सब जगह कॉमन है ना, यहाँ पे क्या लिख सर सकते हैं ये कहाँ 2 से इंटू, लाए हैं? 8a प्लस 4b, ये p2 वाला ही हमको समझ में नहीं आया। हम p2 इक्वल टू जैसे 4 लेंगे, ये पता है? नहीं। नहीं तो इसलिए समझ, इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना अलग टाइप का। इसे क्वेश्चन में क्या दिया है, लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। बाकी सब में क्या था, लीव्स द रिमाइंडर 0। जो हमारा फैक्टर थ्योरम है या रिमाइंडर थ्योरम है, उसमें अगर x+2 यस इज अ फैक्टर, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, तो हम सीधे p इक्वल -2 इक्वल टू 0 लेते थे। मगर अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा है, जैसे रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो हमें लेना है p ऑफ जो भी दिया है ना, माइनस उसका लेके, और इक्वल टू हमें 4 लेना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना। सर p2 कहाँ दिया है? ये तुम्हें क्या दिया, x-2 ये वाला इज अ फैक्टर, और रिमाइंडर 4 आएगा। तुम्हें मैंने अंडरलाइन यस भी सर। किया कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक हिंट दिया है यस x+2 इज अ फैक्टर, और अगला क्या दिया है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, कि अगर हम x-2 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, मतलब x-2 एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है उसका, वहां 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यही तो रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर ऐसा आता है तो हमें p ऑफ 2 यहाँ पे लेना है और यहाँ पे इक्वल टू 4 लिखना है जो रिमाइंडर आ रहा है, तब जाके हमारा सेकंड यस इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में डरना नहीं है, ये भी सेम ही टाइप का है, बस जैसे हमने 0 लिया था यहाँ पे रिमाइंडर को डाल देना है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, समझ में आया? तो p2 इक्वल्स टू 4 के बाद 8a प्लस 4b। P2 अगर हम इसमें डालेंगे, देखो ये वाला इक्वेशन जो है ना, इसमें अगर हम x की जगह 2 डाल देंगे, P2 मतलब ये ना x को रिप्लेस करना है 2 से, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 8a, और ये वाला हाँ क्या हाँ आ गया, सर। 2 टू जा 4, 4b, है ना, प्लस x की जगह क्या है 2 -6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अभी कौन एंटर कर रहा है, वीवो, ये कौन, अंकिता है क्या? हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर कर रहा हूं मैं। ओके। If both x-2 and x-half are factors of p x square plus 5x plus r, show that p इक्वल टू r। इसको ट्राई करो, चांस है ना होने का, या मैं बताऊं? मानसी, निमिषा, डूइंग सर। हो गया सर। प्रूव हो गया? हाँ मुझे फोटो भेज दो उसका व्हाट्सएप पे। सर, जैसे तैसे कर दिए हैं। हाँ तो वैसे ही मुझे पता चल जाएगा, खाली उसको भेज दो मुझे फोटो।
पहला इक्वेशन तो आ गया। अब क्या x माइनस हाफ इज अ फैक्टर, तो दिस विल इम्प्लाई f ऑफ 1/2 इक्वल टू, जो हमें पता है वही सब लिखेंगे ना, इक्वल टू 0। अब अगर हाफ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, p बाई यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4 है ना, तो क्या हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0 है ना। या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4r 4p, ओके। एक मिनट, f ऑफ हाफ इक्वल टू 0, p बाई 4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। 4 एलसीएम, p प्लस 2 आया यहाँ पे 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, 4r है, 4p प्लस r इक्वल टू -10। p चेक कर लेते हैं, f ऑफ हाफ 1/4 p by 4 प्लस x इक्वल टू हाफ 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। फैक्टर तुम्हारा ये क्वेश्चन आया था, 4p प्लस r इक्वल टू -10, मानसी? यस सर आया था। यहाँ पे हमने 4 एलसीएम लिया, ये 4 वहां चला गया, तो p प्लस 4r प्लस 10 आ गया। इसका मतलब हो जाएगा p प्लस r ना, p प्लस 4r कितना हो गया,